बिहार में इन दिनों हिजाब को लेकर विवाद सा छिड़ गया है। मानो कि जिस तरह विपक्ष कर रही है कि नीतीश कुमार का उम्र का तकाजा है, इस वजह से वो इस तरह से हरकत कर रहे हैं। लेकिन इस क्रम में जो है हमारे साथ आज एएम पार्टी के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन भाई मौजूद। हम सीधा बात करेंगे उनको इस लेकर वो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या लग रहा है, हिजाब को लेकर विवाद छिड़ गया है, लगातार नीतीश कुमार पर विपक्ष हमलावर कह रही है कि नीतीश कुमार का उम्र का तकाजा, आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही, बेशक हिजाब बहुत हमारा सेंटिमेंटल मुद्दा है। दाढ़ी, हिजाब, टोपी, बुर्का, ये हमारे इमोशनल मुद्दा और संवैधानिक अधिकार है। हम अपने देश में, ये मेरा देश है, हम जैसे पहने जैसे करें। ये नीतीश जी ने बहुत ही अफसोसनाक, नीतीश जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और सबसे मुझे अफसोस हो रहा है कि वो जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिस बेशर्मी से हंस रहे थे, और मंगल पांडे जी और उसके बाद सम्राट जी ने रोका भी नहीं। अरे इंस्टेंट आप रोकते भाई, चलिए उम्र का तकाजा है, नीतीश जी गलती कर, आपका क्या दायित्व बनता है? जिस तरीके से वो हंस रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अच्छा नहीं लगता। और उससे पहले मॉब लिंचिंग हुआ अथर्क साहब का, नालंदा के रहने वाले, नीतीश जी के मुख्यमंत्री के गृह जिला के रहने वाले, नवादा में मॉब लिंचिंग हुई और लीडर अपोजिशन कुछ नहीं बोले। पता नहीं कहाँ गुम है लीडर अपोजिशन, कोई अपोजिशन की तरफ से नहीं गया वहां, जबकि माइनॉरिटी का स्टेट प्रेसिडेंट चुनाव लड़ा था बिहार शरीफ से कांग्रेस का, जो कांग्रेस का वहां आज इमरान प्रतापगढ़ी को लोग खोज रहे हैं। आज माइनॉरिटी का उमैर खान को लोग पूछ रहा है कि कहाँ उमैर, कहाँ इमरान। जब तुम्हारे वोटर तुम्हारा मारा, उसको मुसलमान होने के बुनियाद पे मारा, जिस तरीके से पुलवामा में गैर मुस्लिम होने के बुनियाद पे मारा, उसी तरह इसको मुसलमान होने के बुनियाद पे मारा। इससे बड़ा आतंकवादी घटना क्या हो सकता है? और नीतीश जी के राज में हमें ये उम्मीद नहीं थी। हमारा यही मुतालबा है 25 लाख रुपए उसकी फैमिली को, नौकरी उसकी बेवा को, विधवा को, और स्पीडी ट्रायल करके वो किया जाए। मुझे आ रहा है क्योंकि तेजस्वी जी के स्वजातीय, इसलिए तेजस्वी जी लगता है कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहां जहां इनके स्वजातीय रहते हैं, आपने देखा छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, सारण में मॉब लिंचिंग हुआ, राजा पाकर में कस्टोडियल डेथ हुआ, अररिया में कस्टोडियल डेथ हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ। तेजस्वी यादव आप देख लीजिए कि एक भी मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते। अरे भाजपा से हमें क्या उम्मीद है? भाजपा का मतलब ही नफरत फैलाना है, हिंदू मुसलमान करना है। भाजपा का तो डीएनए में हिंदू मुसलमान नफरत फैलाना है। पूरी दुनिया ने देखा है कि भाजपा मुसलमानों से, शुवेंदु अधिकारी को देखा, एक पैटीज वाला को मारा, जिसको कोर्ट ने बेल दिया, उसको शुवेंदु अधिकारी माला पहना रहा है बंगाल में। हर दिन भाजपा मुसलमान के खिलाफ जहर उगलती है। हिजाब के मुद्दे पर नीतीश जी को पब्लिकली एक चीज अपोलॉजी करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। और भाजपा भी इस मामले को तूल दे रही है और अपोजिशन भी इस मामले को उठा रहा है। भाजपा तो अपने मकसद से कि नीतीश जी को डिफेंड करना चाहती है। भाजपा ने एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा है कि तेजस्वी यादव जी गायब हो गए, लापता है। उस चीज को कैसे देखते हैं? बेशक इसमें जेन्युइन बात है। भाजपा क्या पूरा बिहार पूछ रहा है तेजस्वी यादव? पॉइंट पे आप बीजेपी के साथ? नहीं, हम बीजेपी के नहीं साथ। पॉइंट पर? अरे मेरे भाई, इसमें बीजेपी के साथ क्या होना है? तेजस्वी यादव ने यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी के तेजस्वी यादव जो आरजेडी के वो गायब है। आप भी इसी बात को कर रहे हैं? सही बात है। जब तेजस्वी यादव को लीडर पोजीशन का पद मिला है, कोई आम पद नहीं, लीडर पोजीशन मुख्यमंत्री कैबिनेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है। ये तेजस्वी यादव का दायित्व है। उन्होंने शपथ लिया संविधान का, शपथ लिया असेंबली में कि मैं अपने लोगों की रक्षा की। लोगों ने उनको एक आस जगा के वोट दिया है, करोड़ों लोगों ने वोट दिया है। तो उनका दायित्व है कि अथर के मॉब लिंचिंग में जहां हुआ उसके घर जाएं, हिजाब के मामले में बोले। तेजस्वी यादव को यूरोप घूमने का मामले के लिए नहीं जनता ने जिताया है, तेजस्वी यादव को जमीन पर रहने के लिए जिताया। यही कीजिएगा तो फिर 25 से भी नीचे घट जाइएगा। ये भाजपा सिर्फ नहीं उठा रही है, ये पूरा बिहार प्रदेश पूछ रहा है कि गवर्नर के भाषण में दूसरे मुद्दे पर अपोजिशन का लीडर कहां है। यही सवाल का हक है। अतिक्रमण के नाम में लोग बुलडोजर हटाया जा रहा है, उस चीजों को आप कैसे देखते हैं? भाई, इससे बड़ा ज्यादती, इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा क्या हो सकता है? धोखा आम गरीबों के लिए कि आप उस गरीब को जगह नहीं दे रहे हैं, गरीब को बसा रहे नहीं। आपके पास ऐसा नहीं कि हजारों हेक्टेयर जमीन है आपके पास, उस गरीब को 3 डिसमिल आपके पास रूल है कि गरीब जो भूमिहीन है उसको देना, उसको आप नहीं दे रहे, बुलडोजर चला रहे। सम्राट चौधरी किस अहंकार में है? अरे बुलडोजर बाबा आप कहलाने का शौक है आपको, योगी आदित्यनाथ की तरह। याद रखिए, यहां पर आपकी डायरेक्ट सरकार नहीं है। यहाँ का बिहार के लोग ने आपको 125 सीट नहीं दिया है। यहाँ पर नीतीश कुमार के चेहरे पर आप जीते हैं, और यही नीतीश जी के बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। सत्ता के नेता कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक जो समस्या आती थी, यातायात बाधित होता था, कई चीजें ऐसी है जो लोगों को मुसीबत में डाल देती थी, इसी वजह से बुलडोजर के जरिए उन लोगों को हटाया। आप उसको पहले रिहेबिलिटेट कीजिए ना, उसका पुनर्वास कीजिए ना, उसके लिए व्यापक व्यवस्था कराइए ना, उसके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था कराइए। केंद्र सरकार ने तो हॉकर्स एक्ट पास किया हुआ, उसके लिए एक व्यवस्था कीजिए।
बुलडोजर चला दीजिएगा। चलिए पटना में, दिल्ली में, दूसरे जब बिहार में बड़े बड़े लोग हैं उसके घर में बुलडोजर चलेगा। चलिए गांधी मैदान के एतराफ में 10 होटल है और बड़ा बड़ा हो 5 सितारा और बड़े बड़े लोग का घर है, सब में इंक्रोच लगभग है, तो उस पर बुलडोजर चलाएंगे सम्राट चौधरी? मतलब गरीब की बस्ती पर आप बुलडोजर चलाइएगा और अमीर के लिए आप छोड़ दीजिएगा, यही लाल फीताशाही है आपकी। आदमी को देख करके बुलडोजर चलाएंगे? एकदम एकदम, क्योंकि गरीब है, मजलूम है, उसका कोई नहीं, इसलिए बुलडोजर चला रहा है। चलिए मैं दिखलाता हूं पटना में, बोरिंग रोड में, बोरिंग कैनाल रोड में, गांधी मैदान की तरफ बड़े बड़े लोग कब्जा किए हैं, उस पर कुछ नहीं है क्योंकि उनका कनेक्शन बड़े बड़े वैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? इसलिए कि उनको उनके साथ बैठना है, 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाना है, बड़े लोग के साथ फोटो खिंचाना है, चंदा लेना है, इसलिए कर रहा है। गरीब बेचारा क्या देगा? गरीब तो आपके मक्कारी और अयारी में फंस गया। आपने 10,000 का लालच दिया, आपने 125 यूनिट बिजली का बात किया, वृद्धा पेंशन का बात किया। गरीब सोचा कि चलिए ये आदमी कुछ करेगा और नीतीश जी के चेहरे पर वोट दे दिया इनको। 125 यूनिट दिया भी गया भाई, इसी चेहरे पे गरीब सोचा ये पूरा 5 साल क्यों नहीं था। और जो स्मार्ट मीटर क्या है, जो प्रीपेड मीटर क्या है, वो डकैती नहीं है क्या? आपका संजीव हंस जो IAS है किस चीज में पकड़ाया? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ाया, कंपनी से, बिजली कंपनी से सेटिंग में वो आदमी पकड़ाया। वो क्या है? वो करोड़ों अरबों रुपया जिसने कमाया और आप गरीब को प्रीपेड मीटर दे दिए। कहां से गरीब प्रीपेड करेगा? अरे बिजली बिहार में ही, पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बिहार में, यही आप 125 देकर लॉलीपॉप दिए चुनाव से पहले। आप जो विरोध, आम जनमानस का विरोध है कि प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, हमें पुराना चाहिए और बिजली का दर सस्ता होना चाहिए। बोलिए कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में, सीमांचल में पटना के बराबर बिजली मिलता है। चलिए बलरामपुर, बारसोई में 2 बाबरी मस्जिद जो कि ढहा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब बंगाल में इस तरह का निर्माण कराया जा रहा है। क्या लगता है राजनीति है या फिर धर्म की आस्था को लेकर? कोई आदमी, मस्जिद मेरी है, मेरा जमीन, मेरी पहचान मस्जिद से। मस्जिद पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में कहीं भी बनती है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, हमारे उलेमाओं का, हमारे मुफ्तियों का, हमारे आलिम दीन का, कि मस्जिद जो इंक्रोच फ्री लैंड होनी चाहिए। मस्जिद का पूरा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स दीजिए, ये कोई इंक्रोच नहीं होना चाहिए। मस्जिद बनने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मस्जिद, बाबरी के नाम पर आपत्ति दूर, अब कोई बाबरी मस्जिद बनाए, कोई हुमायूं साहब बना रहे हैं, सिर्फ हुमायूं साहब नहीं है, वो उसमें वेस्ट बंगाल इस्लामिक डेवलपमेंट ट्रस्ट बना रहा है। वो हुमायूं साहब अकेले नहीं, एक ट्रस्ट बना रहा है बंगाल के लोगों का, वहां के मुर्शिदाबाद, मालदा ही नहीं, दूसरे इतराफ के भी लोग वहां जाकर ताउन कर रहे हैं। उसमें मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, गरीब लड़कियों के लिए स्कूल खोल रहा है। एक उन लोग का अपना मकसद है। हर कुछ को पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ा जाता है? ममता बनर्जी जी ने भी वहां मंदिर बनाया, कोई दिक्कत नहीं। सबको इस देश में चुनाव आते इस तरह की याद, इस देश में मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, चुनाव के वक्त ही बनाना, मंदिर मस्जिद बनाना सबका इख्तियार है। चुनाव अभी भी लेट है, कोई चुनाव कल और आज नहीं है। ये फैसला उन लोग से पूछिए जो उन लोग का, लेकिन जो बंगाल, वेस्ट बंगाल इस्लामिक डेवलपमेंट ट्रस्ट बना रही है, हर कुछ को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। यकीनन ये थे हमारे साथ जो है राष्ट्र प्रवक्ता थे आदिल हसन साहब से, और उन्होंने साफ जो है खुले लफ्ज़ों में कई बातों को कह दिया है कि नीतीश जी अगर आज भाजपा कुछ शर्तों पर छोड़ते हैं तो उन्हें AMM के द्वारा जो है पूरा समर्थन मिलेगा। बहरहाल कटिहार से अपने सहयोगी शंकर के साथ मैं आमिर, KTN न्यूज़ कटिहार के लिए।